जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 17। एक कब पूछा गया देख लेंगे। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 8 मार्च 2020 में द्वितीय पाली में पूछा गया। ठीक, तो आपको भी पता है इसमें हम सारे के सारे यानी कि फुल प्रैक्टिस सेट ही आपका होता है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और यदि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए। ठीक, और यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देंगे, मैं उस पर आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा। तो चलिए आप लोग ये सब कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है आपका। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है। तो यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन कहाँ पर होता है, आपको ये बताना है। ठीक, तो वो होता है बिहार के मुजफ्फरपुर में। ठीक, कहाँ होता है, बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है। तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चीनी उत्पादन में अगर भारत का स्थान पूछ ले तो वो है दूसरे नंबर पर। ठीक, और सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है, तो चीन होता है सबसे अधिक उत्पादन करता है, उसके बाद भारत आता है। अब भारत में बिहार। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, नम व छायादार आवासों में पाए जाते हैं ये सब। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो वो किस पर है, राज्य सूची पर है, समवर्ती सूची पर है, राज्य व समवर्ती सूची पर, संघ राज्य व समवर्ती सूची पर। तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य सूची पर। ये क्या दिया है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आंसर जरूर मालूम होगा आपको। यदि निम्न अभिक्रिया पर विचार करें, तो सब आपका दिया हुआ है, MnO4 माइनस +5E माइनस फिर क्या दिया हुआ है, Mn2 माइनस। ठीक, ये ऋणात्मक में है। तो इसका क्या बताना है कि MnO4 का तुल्यांकी भार होगा, कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तभी ये आप लोग निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंछियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है, बताएंगे छठे का राइट आंसर, तो पूरे शरीर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या हो, ज़्यादा हो, कम हो या फिर बराबर, बोलेंगे कम हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताएंगे तो क्या हो जाएगा, अनाई मुडी हो जाएगा या फिर केटू हो जाएगा। आठवें का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा अनाई मुडी हो जाएगा। ठीक, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, आपको ये बताना है। तो ये प्राप्त हुआ था आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंग्लिश का है, रिप्लेस द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच वन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है, जो अंडरलाइन दिया हुआ है। ठीक, इन चारों में से किसी एक वर्ड से इसको रिप्लेस कर देना है। ठीक, इट इज़ लाइबल टू कैच फायर ईजली। तो इसमें क्या हो जाएगा, फियरी हो जाएगा, फ्यूरियस हो जाएगा, इनफ्लेमेबल हो जाएगा या फिर स्कॉर्चिंग हो जाएगा। बताएंगे 10वें का राइट आंसर क्या भरा जाएगा, इनफ्लेमेबल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए। आपको क्या करना है, पहले बड़ा लिखना है, फिर छोटा लिखना है, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी कि घटते क्रम में लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले सब एक देखेंगे इसमें, तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 11वें का राइट आंसर दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है, बताएंगे 12वें का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कविता का मूल्यांकन करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन है, तो बताएंगे किसके लिए है। तो 13 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा उन्नत खाद्य गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें क्या करना है, आपको वर्ब चूज करके यहाँ पे फिल करना है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, दे वेयर लिसनिंग, क्या हो जाएगा, दे वेयर लिसनिंग टू रेडियो ऑल इवनिंग। ठीक, वे क्या करते हैं, पूरी शाम को क्या करते हैं, वे रेडियो सुना करते हैं। ठीक, सुना करते थे, सुनते थे, ऐसे बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट,
बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, तो क्या हो जाएगा वो? पटना हो जाएगा। बोलेंगे 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवहर, दरभंगा, वैशाली। तो बोलेंगे 15 का, ये हो जाएगा आपका शिवहर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन देखेंगे आपका। चलिए, ये लिखा हुआ है, ये भी क्या है? मैथ का ही क्वेश्चन लग रहा है शायद। 10⁻⁻⁻1 सदैव 11 से विभाजित होता है तब। ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, क्योंकि आप जब मैथ पढ़े होंगे तो इसको आप सॉल्व कर सकेंगे। बोलेंगे 16 का क्या हो जाएगा? तो देख लेते हैं। तो देखिए, अगर इसमें आपको करना क्या है, n बराबर आपको 1 रख कर देखना है, 2 रख कर, 3 रख कर, 4 रख कर, ऐसे देखना है और सॉल्व करते चले जाना है। ठीक, जिससे सॉल्व हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप जब सॉल्व करते जाएंगे तो n बराबर जब आप क्या रखेंगे, n एक क्या रखेंगे, n बराबर सम रखेंगे। सम मतलब 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, तभी आपका आंसर जो है सॉल्व हो पाएगा। ठीक, तो n एक सम संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो क्या हो जाएगा? नायलॉन, 66, पीवीसी, पॉलिएस्टर या फिर नायलॉन। 17 का बताएंगे तो पीवीसी हो जाएगा योगात्मक बहुलक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो बोलेंगे 18 का राइट आंसर बरगद हो जाएगा। सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती हैं, तो कौन सी तरंगे होती हैं सोनार में? तो बोलेंगे पराध्वनि होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया है, और कहाँ से मैथ पूछा है? ये भी आपका इंटर का ही मैथ पूछा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है। तो आपने अगर सॉल्व किया होगा, पढ़े होंगे मैथ, तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। फार्मूला लगाना है tan इनवर्स एक्स का, जो कि क्या होता है फार्मूला? इसका फार्मूला होता है 1/1 - x² होता है। ठीक, tan इनवर्स एक्स का, ऐसे सॉल्व कर लेंगे आप इसको। तो चलिए आंसर बता दे रहा हूँ, बाकी सब आप काम करेंगे इसका। ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो स्टेनलेस स्टील में कौन सा मौजूद नहीं होता है? टंगस्टन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? बोलेंगे 22वें का राइट आंसर तो मालवा, लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। नेक्स्ट देखेंगे। आग की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं, तो कौन कौन सा? लिखा हुआ बाहर से अंदर तक इन स्तरों के सही क्रम है। 23वें का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो आपका श्वेत पटल आता है। ठीक, उसके बाद आता है नेत्र श्लेष्मल आता है, श्लेष्मला आता है, फिर रंजित पटल आता है, फिर दृष्टि पटल आता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन पूछा है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ 24 का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है तो क्या होता है? डीएनए होता है या फिर जीन? 25वें का राइट आंसर बोलेंगे डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए का फुल फॉर्म। निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी? बताएंगे तो क्या बोलेंगे? एलईडी हो जाएगा 26 का राइट आंसर। बोलेंगे जल्दी से, तो बिल्कुल सही एलईडी हो जाएगा 26 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। आपको क्या करना है? आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक, तो बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 27वें का? तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा। ही सेड डैश, ही सेड कॉमा इंटरेड कॉमा आई हैव टू वर्क हार्ड। ठीक, और इसी के स्थान पर डैट का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो क्या बोलेंगे? उलर झील जो है खारे पानी की झील है वहाँ जम्मू कश्मीर में, या फिर सोमोरिरी डेल, या फिर नागिन, या फिर नगीन। बोलेंगे 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील है आपकी सोमोरिरी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह है, तो वह कौन सा वर्ष था? 29 का बोलेंगे आप राइट आंसर, वो हो जाएगा 1972। सबसे पहले बाघ का संरक्षण इसमें किया गया था। डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, तो कौन सा पादप है जिसमें बीज जो है फलों के भीतर होते हैं? 30वें का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा एंजियोस्पर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो किसको गर्म करेंगे तो वो हो जाएगा टॉलेन अभिकर्मक हो जाएगा। ठीक, टॉलेन अभिकर्मक, ये भी आपका इंटर में दिया हुआ है। Transform the following sentence into interrogative sentence from the option that follow. Nobody believes a liar.
तो इसमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है, ठीक, प्रश्नवाचक में बदलना है। तो 32वें का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा डू यू बिलीव अ लायर, ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भार का एसआई मात्रक है, तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है या फिर किलोग्राम, बताएंगे 33वें का राइट आंसर। तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है, ये न्यूटन होता है, ना भार होता है ना किलोग्राम, ठीक। तो ये हो गया इसका राइट आंसर ना, न्यूटन। चलिए आगे देखिए, राम तजु पे गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरिकु न निहारू, बताएंगे इसका राइट आंसर। देखते हैं 34वें का ऑप्शन, ये 34 का राइट आंसर। तो इसमें आपको दिया हुआ है राम को, विश्व को लिखा हुआ है, उपरोक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है, ठीक। तो राम को दिया गया है, विश्व को, या फिर हरि को, या फिर गुरु को। तो 34 का राइट आंसर बता देंगे आप, वो हो जाएगा हरि को, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है, तो बोलेंगे मोनालिसा है, लास्ट सपर है, वर्जिन ऑफ रॉक्स है, या फिर लास्ट जजमेंट है। तो बोलेंगे इनमें से कौन सा हो जाएगा, लास्ट जजमेंट, ये इनके द्वारा वो है किसकी, आपको ये बता दे रहा हूँ, तो वो है माइकल एंजेलो की है, ठीक। लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो की है। अब देखेंगे इसमें क्या करना है, इंग्लिश दिया हुआ है, हिंदी में ट्रांसलेशन कर देना है सीधा सा, ठीक। तो महात्मा गांधी अडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, तो महात्मा गांधी ने क्या चुना था, अहिंसा का मार्ग चुना था। देखेंगे कहाँ पर इसका लिखा हुआ है ठीक से, 36वें का। तो महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है, तो क्या देता है, बोलेंगे 37 का राइट आंसर, तो वो होता है ग्लूकोज देता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी क्या है, मैथ का ही क्वेश्चन है, एक वास्तविक फलन इतना दिया हुआ है, सतत है या असतत है, ये भी आपको जब सॉल्व करेंगे तभी मालूम होगा 38वें का। तो आंसर बता दे रहा हूँ, सी हो जाएगा। इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन ईडियम, ये ईडियम फ्रेज दिया हुआ है आपका, ठीक। टू स्प्लिट हेयर्स, जैसे कि मुहावरा होता है वो सब होता है नहीं, उसी के जैसा ये भी है। टू गेट एंग्री अबाउट समवंस फैशन, तो बोलेंगे इसका राइट आंसर बता दीजिए आप 39 का। तो ये हो जाएगा टू इंगेज इन डिस्कशन इररिलेवेंट डिटेल्स, ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो रावण, तो रावण को क्या बोला जाता है, दशानन बोला जाता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 40 का दशानन हो जाएगा, तो बिल्कुल सही। अब यहाँ पे दिया हुआ है बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, बोलेंगे आप, तो ये नहीं होता है, वो होता है आपका, वो होता है आपका M1L1 टी पावर में यहाँ पे -2 ऐसे करके होता है। तो देखेंगे इसके जैसा कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ नहीं है, आगे देख लेते हैं इसका ऑप्शन में, M1L1 टी पावर -2, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, तो तिलक यानी कि कौन से तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक ने, तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा लिखा है, तो वो लिखा है गीता रहस्य लिखा है, ठीक। इंडिया इन ट्रांजिशन किसने लिखा है, तो मानवेंद्र नाथ राय ने लिखा है, ठीक। अगला है क्या, गोखले भाई पॉलिटिकल गुरु, ये किसने लिखा है, तो ये महात्मा गांधी का है, ठीक। एक और है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक। सब अच्छे से इसे याद करते रहेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है, तो किस कारण भिन्नता है उनकी जलवायु में, 43 का बताएंगे, उनकी ऊंचाई में भिन्नता है इसीलिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, फिर नियत होती है, बताएंगे 44 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा नियत रहती है, ठीक। लिखा हुआ है मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन, यानी कि मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये पूछ रहा है आपका, तो बता देंगे ये हो जाएगा 72 मिनट स्वस्थ मनुष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मस्तिष्क ज्वर किस जीव देह के कारण होता है, तो जो मस्तिष्क ज्वर होता है वो किसके कारण होता है, कुत्ता, जीवाणु, कबूतर या फिर सुअर, तो क्या बोलेंगे 46 का राइट आंसर, वो होता है जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक। चलिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है आपका, तो बता दे रहा हूँ इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 47 का, क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। सॉल्व कर लेंगे आप। लिखा हुआ है गन मेटल किसकी मिश्र धातु है,
बोलेंगे 48 का राइट आंसर। गन मेटल किसका मिश्र धातु है, तो एक कापर का है, Cu हो गया, Sn हो गया, Zn हो गया, इन सभी का क्या है, मिश्र धातु है। ये कापर हो गया, ये क्या होता है, Sn मतलब होता है टिन, Zn मतलब क्या होता है, जस्ता होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, बोलेंगे 49 का राइट आंसर। ये हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। ठीक, और किसने किया था, मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक, पाटलिपुत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50वें का, बताएंगे आंसर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तो ये भी एक मैथ का ही क्वेश्चन है फिलहाल से। तो 50 का आंसर बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं आपका 51। वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर है तो कितना होता है, बताएंगे 51 का राइट आंसर। तो वो होता है आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था, बोलेंगे 52 का राइट आंसर। कौन था नेता, तो स्वामी विद्यानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, तो ये आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में क्या करना है, चेंज करना है। ठीक, तो बताएंगे क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है वी हैव टू पिक द फ्रूट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अदरवाइज वी कांट गेट टू द मार्केट इन टाइम, तो बोलेंगे इसका क्या हो जाएगा, तो मैं बता दे रहा हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रूट फ्रूट हैज़ टू बी पिक्ड वेरी अर्ली अदरवाइज इस कांट बी गॉट टू द मार्केट। ठीक, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मैथ का क्वेश्चन है। तो 54 का मैं राइट आंसर बता दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है, M1 करके होता है, M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 और यहाँ पे W2 हो जाएगा। ठीक, इसी पे फार्मूले पे आप रख लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, और 54 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है, बोलेंगे 55 का राइट आंसर। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का शब्द है तो मेसोपोटामिया की लेखन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की विदेश नीति आधारित है तो किस पर आधारित है, 56 का बोलेंगे इसका राइट आंसर। तो गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है। लिखा हुआ है स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की, बोलेंगे 57 का राइट आंसर। तो जेम्स हारग्रीव हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। EDTA एक लिगैंड है तो बीच में भरना है आपको, क्या हो जाएगा 58 में, क्या भरेंगे यहाँ पे, तो हेक्साडेंटेड लिगैंड है। ठीक, मीराबाई का जन्म हुआ था, तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, बोलेंगे 59 का। तो ये राजस्थान में हुआ था 59 का, तो बिल्कुल सही है, राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है, बोलेंगे इसका राइट, बताइए क्या हो जाएगा। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है, तो बांका जिले में स्थित है। देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ पर है इसका, बांका जिला कहाँ पर है आपका, 60वें का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बांका। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 61, तो इसका बोलना है आपको राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखते हैं, अगर मैथ का क्वेश्चन है तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 62 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देख लेते हैं। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा इसका राइट आंसर। बोलेंगे 63 का, तो बिल्कुल सही अतिशयोक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है तो कहाँ पर स्थित है, 64 का राइट आंसर बताना है। तो ये है उड़ीसा में है। चलिए अगला देखेंगे 65, अब बोलेंगे इसका राइट आंसर। ठीक, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ग जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है वह कौन होता है, बोलेंगे 65 का राइट आंसर। तो बैगनी रंग का होता है। ठीक, देखेंगे इसमें क्या करना है आपको। कार्बन 60 के एक अणु में कितने षटकोणीय व पंचकोणीय आकृति होती हैं, तो देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से आ गया है। 20 षटकोण व 12 पंचकोण होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको आंसर मालूम होना चाहिए, मैथ का क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, तो बोलेंगे कौन सा कथन हो जाएगा जो सही नहीं है 68 में। तो प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, ये गलत है। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखेंगे इस बार 69 कहाँ पर है आपका। चलिए लिखा हुआ है हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है हिंद महासागर में, तो 69 का बोलेंगे राइट आंसर, तो वो हो जाएगा डिएगो गार्सिया में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या करना है, चूज द अप्रोप्रिएट मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें मॉडल वर्ब भरना है आपको, क्या भरा जाएगा, सेल द ट्रेन अराइव सो सून, या शुड द ट्रेन, या कैन, या मे। बोलेंगे 70 का राइट आंसर क्या फिल करेंगे, तो बोलेंगे मे द ट्रेन अराइव सो सून। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो मानव त्वचा का तो क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजी कहलाती है 71 का, तो बिल्कुल सही डर्मेटोलॉजी होता है इसका राइट आंसर। 72 देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तो 72 का राइट आंसर बताना इस बार, तो ये तो मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आपको बी हो जाएगा। ठीक, चलिए देखेंगे 73, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो क्या बोलेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में कौन स्थित नहीं है, तो 73 का हो जाएगा हार्सन नदी। ये कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क नदी के, मतलब न्यूयॉर्क के आसपास में है। ठीक, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो क्या बोलेंगे हार्सन नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेखीय संवेग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। तो रूपांतरित तना कौन सा है, 75 का बोलना है, तो हो जाएगा आलू हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, ये तो बहुत ही आसान है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। 76 मैं आंसर बता दे रहा हूँ, डी हो जाएगा। ठीक, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है या प्रस्तुत करता है, तो किसे करता है, राष्ट्रपति को करता है, क्या बोलेंगे, या लोकसभा के स्पीकर को, तो हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर को करता है। ठीक, 77 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैथ का क्वेश्चन है 78, तो आंसर हो जाएगा ये, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ठीक, चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक हैं, तो कौन है, क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांद का मुंह टेढ़ा। 79 का बोलना है इस बार आपको आंसर, तो हो जाएंगे मुक्ति बोध हो जाएंगे। केचुए में क्लेटलम खंड होते हैं, तो कितने खंड होते हैं, 80 का बोलना है इस बार राइट आंसर, तो 14, 15, 16 एवं 17 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है, किसकी उपस्थिति में, तो क्या बोलेंगे मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल सही मैग्नीशियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशानुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन हैं, तो बोलेंगे 82 का राइट आंसर कौन सा हार्मोन है, तो हो जाएगा ऑक्सीन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चूज द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ए मन हुज वाइफ इज डेड। तो बताना है एक वर्ड, बताना है शब्दों का जो होता है, शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है हिंदी में आप पढ़ते हैं वही इसमें दिया हुआ है, यानी कि जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या बोलते हैं उस आदमी को, तो उसे विडोवर बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, विडोवर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्या लिखा हुआ है, चलेंगे देखेंगे, लिखा हुआ है 84, उन तत्वों का समूह छाटिए जिसमें केवल धातुएं ही हों। तो इसमें से देखेंगे जिसमें सारे के सारे धातुएं, वो हो जाएगा बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और सोडियम हो जाएगा। ठीक, ये सब धातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो क्या बोलेंगे, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख क्या होता है, राज्यपाल होता है फिर मुख्यमंत्री। 85 का राइट आंसर बोलना है इस बार आपको, तो हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ 86 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आई थी या कब बनी थी, आपको बताना है। 87 का राइट आंसर, तो यह आया था भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षुद्रतम क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म है, तो क्या है बोलेंगे, 88 का राइट आंसर, तो वह है ओल्फिया है। ठीक, ओल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है, तो कौन सा क्षेत्र है बता देंगे। 89 का राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्माण हो जाएगा। आनुवांशिकता का जनक कौन है, तो क्या बोलेंगे, ग्रेगर मेंडल है। 90 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 352 है। 91 के बोलना है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है। 92 का राइट आंसर बताना है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 324 से 329। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड जिन्यून, तो इसका बताना है एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द बताना है, तो बताएंगे 93 का क्या हो जाएगा,
तो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो बोलेंगे क्या हो जाएगा जो कि सही लिखा हुआ स्पेलिंग, तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्टरेशन हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है तो मैं आंसर बताऊंगा 95 का हो जाएगा सी। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं, उन्हें बोला जाता है हेलो फाइट बोला जाता है, हेलो फाइट। संवहनी पौधों में पानी किसके ऊपर जाता है, तो 97 का बोलेंगे वो हो जाएगा जाइलम टिश्यू के ऊपर जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, 98 का बोलना है, तो प्रोटीन संश्लेषण होता है। राज्यसभा में होते हैं तो राज्यसभा में कौन कौन होता है बोलेंगे, 99 का राइट आंसर, तो होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रावधान कौन होता है, बोलेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, 100 का राइट आंसर बताना, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक, तो ये थे आपके पूरे 100 के 100 क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।